नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर बताने वाली हूँ। देखने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं क्योंकि सर्वनाम तो आप जानते हैं, मैं, तुम, वह, यह, ये सब सर्वनाम होते हैं और सार्वनामिक विशेषण में भी इन्हीं शब्दों का प्रयोग होता है। वह, यह, ये सभी शब्द सर्वनामिक विशेषण में भी यूज़ होते हैं। तो इनमें अंतर क्या है, आप कैसे पहचानें कि ये सर्वनाम है या सार्वनामिक विशेषण है। तो सबसे पहले सर्वनाम का उदाहरण देखिए। मयंक मुझसे बहुत नाराज़ है, वह मुझसे नहीं बोलेगा। तो यहाँ जब हमने वह का प्रयोग किया तो वह सर्वनाम हुआ। और अगर मैं कहूँ यह कार मेरी है, वह कार मेरी है, तो यहाँ पर मैं कार के साथ प्रयोग में ला रही हूँ यह या वह, तो वो सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। तो आपको ये पहचानना है कि जब सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा की विशेषता बताता है, किसी संज्ञा के साथ आता है, तो वो सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। जैसे वह खेलता है, तो वह जो है सर्वनाम है। वह लड़का खेलता है, तो वो सार्वनामिक विशेषण हो गया। मैं कुछ उदाहरण आपको और बताने वाली हूँ। किसी ने पुकारा, तो किसी जो है सर्वनाम है। और जब मैं कहूँ किसी लड़के ने पुकारा, तो वो सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, क्योंकि किसी लड़के में लड़के की विशेषता बताने लगा। अगला शब्द देखिए, कोई यहाँ रहता है, तो कोई यहाँ पर सर्वनाम है। जब मैं कहूँ कोई छात्र यहाँ रहता है, तो वो सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, क्योंकि साथ में संज्ञा शब्द आ गया। वे सो रहे हैं, तो वे यहाँ पर सर्वनाम है। जब मैं कहूँगी वे युवक यहाँ सो रहे हैं, तो वो सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। कुछ उदाहरण मैं आपको सार्वनामिक विशेषण के और बताती हूँ। उस गाड़ी को सीधा खड़ा कर दो, यहाँ उसमें सार्वनामिक विशेषण है। मेरा चाचा आर्मी में सैनिक है, तो मेरा यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण हो गया। मेरा भाई कक्षा 3 में पढ़ता है, तो मेरा यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण हो गया। वह लड़का वहाँ नहीं आया, ये भी सार्वनामिक विशेषण होगा। इस तरीके से आप आसानी से पहचान पाएंगे कि कौन सा सर्वनाम है और कौन सा सार्वनामिक विशेषण। सर्वनाम केवल सर्वनाम आएगा, सार्वनामिक विशेषण में वही सर्वनाम किसी संज्ञा के साथ आएगा। इस तरीके से आप आसानी से पहचान पाएंगे। हालांकि सार्वनामिक विशेषण में निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संकेतवाचक बहुत से सर्वनाम होते हैं। कौन, क्या, ये, कितने, वो सब सार्वनामिक विशेषण के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। तो देखते रहिए लॉजिक टच। इसे सब्सक्राइब करना हरगिज नहीं भूलेगा। फिर मिलेंगे, बाय।